नमस्कार साथियों, देखो आज मैं बताऊंगा आपको कि आपके एडसेंस के अंदर आप अकाउंट कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड है योगेश भाई, ये आया है और इसका क्या है, इसको सबसे पहले तो बधाई हो क्योंकि इसके यूएस टैक्स भी फॉर्म फिल हो गया है इसका और इसके डॉलर हैं जो 100+ हो गए हैं। अपन सभी को मिठाई खाने का मौका मिलेगा। ये आपको अपने चैनल के बारे में बताएंगे, क्या नाम इनका चैनल का है और किस प्रकार की ये वीडियो बनाते हैं, किस फील्ड में बनाते हैं। ठीक है ना। और चलो इनसे मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपका। तो मेरा नाम योगेश कुमार, जो मेरा चैनल है योगेश मेडिकेयर के नाम से, जिस पे मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें मैं बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। तो उसमें क्या है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, टैक्स इन्फॉर्मेशन भी फिल हो गई है, लेकिन अकाउंट ऐड करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक बार अकाउंट ऐड होता है, दोबारा से अगर आप गलती हो गई तो दोबारा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं भाई के पास आया हूँ ताकि मेरा अकाउंट अच्छे से ऐड हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। कहने का मतलब है कि भाई देखो जल्दी से जल्दी अमाउंट आ जाए और वो देखते हैं ना, खुशी होती है कि अपनी जो इनकम है ना वो डॉलर में आएगी। ठीक है ना। तो देखो अब अपने पास में क्या क्या रखना है। सबसे पहले तो क्या रखना है अपन को, एक एसबीआई का अकाउंट। ये जरूरी नहीं है कि आप एसबीआई का ही रखें। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर गवर्नमेंट बैंक होता है ना तो उसको फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में टाइम लग जाता है चेंज करने में, और जैसे कोई प्राइवेट बैंक के होते हैं वो तुरंत कर देते हैं। पर लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं रेफरेंस करूंगा कि आप एसबीआई लें या पीएनबी लें। यानी कि दो जो बैंक है ना वो मेरे को बहुत सफिशिएंट लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ये जो बैंक है ना इनमें किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती है और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अच्छा मिलता है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन चलते हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर। आपको स्क्रीन के सामने क्रोम ब्राउजर दिख रहा होगा, तो क्रोम ब्राउजर मैं खोलता हूं। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एडसेंस के अंदर जाएंगे। तो मैं एडसेंस खोल लेता हूं। सर्च इंजन के अंदर एडसेंस डाला और एडसेंस अपने सामने खुल करके आया। एडसेंस की साइट आ गई। सबसे पहली वाली जो साइट आएगी ना अपन उसको क्लिक करेंगे। ठीक है। अब आप देखें लेफ्ट साइड के अंदर साइन इन और साइन अप दो आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो आपको मैं बता दूं, एक आ रहा है साइन इन और एक आ रहा है साइन अप। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इन करेंगे, साइन अप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन अप करने का मतलब होता है कि अपन क्या करें, यानी कि नया अकाउंट बनाएं। तो ठीक है, अब यहां पे देखो लेफ्ट साइड के अंदर आईडी किसी और की लगी हुई है, लेकिन अपन को योगेश भाई की आईडी लगानी है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहां पे इसकी मेल आईडी सेलेक्ट करते हैं। तो मेल आईडी मैंने सेलेक्ट कर दी। मेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद में इसके डॉलर शो हो रहे हैं और डॉलर भी शो हो रहे हैं। और उसके बाद में अब अपन को देखो कि अपन को कहां पे जाना है बैंक अकाउंट करने के लिए अपन को ये लेफ्ट साइड के अंदर देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। देखो इधर ये जो लाइन खींची है मैंने, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे देखो पेमेंट आ रहा है, अकाउंट आ रहा है, ठीक है, और पॉलिसी सेंटर आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, और यहाँ पे साइट वगैरह। इन सभी को किसी को भी आपको नहीं छेड़ना है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, पेमेंट से रिलेटेड अपन काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में ये जो पेमेंट खोलो आप, पेमेंट खोलने के बाद में पेमेंट के दो ऑप्शंस आपके सामने खुल के आए, पेमेंट इंफॉर्मेशन और पेमेंट चेक, वेरिफिकेशन चेक। तो अब अपन ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, अपन इसको क्लिक करेंगे। तो मैं इसी पेमेंट इंफॉर्मेशन को क्लिक करता हूं और पेमेंट इंफॉर्मेशन को क्लिक करने के बाद में मैं आपको बता दूं, देखो थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है तो इसलिए वो क्या है कि चल रहा है थोड़ा, आप धैर्य बनाए रखें। अब आप देखें यहां पे ऊपर डॉलर आ रहे हैं। डॉलर आने के बाद में यहां पे देखो ऐड पेमेंट मेथड। ठीक है, यहां पे आपके पेमेंट यानी व्यू ट्रांजैक्शन, यानी कि किस किस मंथ में आपके पेमेंट कितना कितना बना है। जैसे यहां पे दिखा रखा है 85.91 और नीचे दिखा रखा है यानी कि 130 जून, यानी कि इसमें दिखा रखा है $52। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, पेमेंट का हो गया। अब अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो अपना एसबीआई है अपन इसको अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे अपने सामने एक ऑप्शन खुल के आ गया है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जहां पे मैं सर्किल बना रहा हूं ना, ये गोला बना रहा हूं, इसके अंदर अच्छे से ध्यान दे लेना। यहां पे दिखा रखा है कि पेमेंट अकाउंट। पेमेंट अकाउंट किसका है, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या फिर किस साइट पे काम कर रहे हैं, तो उसके नीचे दिखा रखा है यूट्यूब इंडिया। तो ये ध्यान रख लेना, अगर यहाँ पे साइट है ना
तो आप सोच लेना कि आपका एडसेंस किससे लिंक है, साइट से लिंक है या आपका यूट्यूब से लिंक है। यानी कि ये जो यूट्यूब इंडिया है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो गूगल एडसेंस है वो किससे लिंक है, यानी कि यूट्यूब से लिंक है, उसका अपन यहां पे डिटेल फिल करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बार जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक के अंदर बता देता हूं क्या क्या फिल करना है। देखो बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है, आप इसको भरो तो ठीक है, नहीं भरो तो मत भरो। हालांकि इसको भरो ही मत, किसी प्रकार की कोई गलती हो जाएगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। यहां पे ये ध्यान दे लेना, नेम ऑन बैंक अकाउंट। अब यहां पे सस्पेंस हो जाता है, बैंक नेम, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन रहेगा। नेम ऑन बैंक अकाउंट और बैंक नेम, इसमें देखो नेम ऑन बैंक अकाउंट के अंदर यानी ये मेरा जैसे मानो कि अकाउंट, वैसे कि हालांकि ये योगेश भाई का है, जैसे कहने का मतलब है कि योगेश भाई का अकाउंट एसबीआई में है, इस एसबीआई में है, तो एसबीआई में उसका क्या नाम है। आपने देखा होगा कभी कभी आधार कार्ड में कुछ अलग नाम हो जाता है और बैंक में कुछ अलग नाम हो जाता है, तो वो नाम डालना है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, आपके एडसेंस में भी नाम कुछ और है, तो ध्यान दे लेना कौन सा ऐड करेंगे, जो यानी कि आपके अकाउंट में जो आपका नाम है, बैंक में जो नाम है, तो यानी कि नेम ऑन बैंक अकाउंट, जैसे योगेश सैनी है, योगेश कुमार है, योगेश चौधरी है, जो भी है, तो वो वाला नाम आप यहां पे फिल करेंगे। बैंक नेम यानी कि ये कौन सा बैंक है, एसबीआई है, हो सकता है आपके पास में पीएनबी हो, केनरा हो, और दूसरा कोई सा भी, बहुत सारे बैंक होते हैं, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, वो उस बैंक का नाम आएगा। अब आईडीएफसी कोड, यानी कि आईडीएफसी कोड क्या होता है, आईएफसी कोड क्या होते हैं, और एक आता है स्विफ्ट कोड। देखो अगर अपने अमाउंट को इंडिया से इंडिया में भेजना चाहते हैं, एक अपने भारत के अंदर भेजेंगे ना, तो अपन भेजेंगे आईएफएससी कोड से, और स्विफ्ट कोड यानी कि अब ये पैसा कहां से आएगा, डॉलर कहां से आएंगे, सीधे यूएस अमेरिका से आएंगे, तो यूएस अमेरिका से जो डॉलर यहां पे इंडिया में आएंगे ना, तो उसके लिए अपन को चाहिए स्विफ्ट कोड, और आईएफएससी कोड चाहिए इंडिया से इंडिया में। यानी दो क्यों फिल करवा रहा है, क्योंकि अमेरिका से जब इंडिया में आएगा तो ये किसके जरिए आएंगे, इस स्विफ्ट कोड के जरिए आएंगे। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड के जरिए आने के बाद में जो एसबीआई की जो हेड ब्रांच है ना, जो रीजनल ऑफिस है, वहां पे अपना अमाउंट आएगा, डायरेक्ट यहां पे नहीं आएगा, पहले हेड ऑफ ब्रांच। जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैं राजस्थान का निवासी हूं और सपोज दैट मैं जयपुर में हूं, तो जयपुर में जो एसबीआई की हेड ऑफ रीजनल ऑफिस होगा ना, रीजनल जो सारे एसबीआई बैंकों के ऊपर सबसे बड़ा हेड है, उसमें आएगा किसके जरिए, स्विफ्ट कोड के जरिए। अब आईएफएससी कोड से उस जयपुर के हेड रीजनल ऑफिस से, जहां पे मेरा किसी गांव में है या कोई सिटी के अंदर है या कोई कहीं पे भी है, उस बैंक में आएगा। तो यहां पे दोनों ध्यान रख लेना, दोनों कोड चाहिए, आईएफएससी कोड भी चाहिए और स्विफ्ट कोड भी चाहिए। फिर नेक्स्ट वाले पे आएगा अकाउंट नंबर और री अकाउंट नंबर। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब अपन क्या करते हैं, स्पेलिंग डालते हैं सबसे पहले, यानी कि जो अपने बैंक में नाम है वो। ठीक है, देखो मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है, इसको ब्लर करके इसके आगे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, आगे के केवल 2 डिजिट, यानी कि आपको पूरी चीज का पता ना चले। प्राइवेसी टू अकॉर्डिंग आपको भी मालूम है कि यहाँ पे प्राइवेसी कोई चीज होती है। ठीक है, अब मैं आपको बाकायदा दिखा रहा हूं, नेम ऑन बैंक अकाउंट में जो कैंडिडेट है उसका नाम आ गया है, और जो हमारा बैंक है कौन सा, एसबीआई है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आईएफएससी कोड डाल दिए मैंने, और यहाँ पे स्विफ्ट कोड डाले हैं मैंने। ठीक है, स्विफ्ट कोड डालने के बाद में मैं आपको ऊपर करके बता रहा हूँ, यहाँ पे अकाउंट नंबर और फिर री अकाउंट नंबर। मैं एक बार और मेरी तसल्ली के लिए अकाउंट नंबर को चेक कर लेता हूँ कि दोबारा सही है नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको देखो एक चीज बता रहा हूं कि यहां पे एक दिखा रखा है कि सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, यानी कि अगर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे ना, यहां पे ये जो छोटा सा ब्रैकेट है इसको आप ग्रीन नहीं करेंगे ना, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो अमाउंट है ना वो अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कभी कभी 2 अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन मिलता है, तो 2 अकाउंट जोड़ने के बाद में ये परमिशन मांगता है कि आप मैं कौन से में बैलेंस डालूं, यानी प्राइमरी अकाउंट कौन सा है, तो ये कह रहा है कि सेट एज प्राइमरी अकाउंट, तो अपने पास में तो ऑलरेडी बैंक अकाउंट एक ऐड किया है, तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो रहा है। लेकिन जैसे ही अपन कोई दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ेंगे
तो वहाँ पे अपन को परमिशन देनी पड़ेगी कि भाई मेरा प्राइमरी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अपन को अपने पास इतने बैंक है नहीं, अपने पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है जो अपन ने फिल कर दिया है और इसको ऑलरेडी ये प्राइमरी का ऑप्शन दे दिया है, यानी कि इसके अंदर अपना क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए। अब नीचे दिखा रखा है आपको सेव और कैंसिल। अगर किसी प्रकार की आपको कोई सस्पेंस है, त्रुटि है तो देख लेना, कोई गलती मिस्टेक हो रही तो कैंसिल कर देना, ये फॉर्म दोबारा से फिल कर लेंगे। और अगर आपका पूरा मटेरियल से सही है, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, आपका नेम, आपके बैंक का नाम, जो भी सारा सही है, तो आप अपन क्या करेंगे, सेव पे ऑप्शन करेंगे। तो मैं सेव वाला सेलेक्ट कर रहा हूं और सेव वाला सेलेक्ट करने के बाद में आप देखें थोड़ा सा लोड लेगा ये, और यहाँ पे आपके बैंक के लास्ट, अब देखो यहाँ पे सेव होने के बाद में ये देखो आपका ये जो पेमेंट मेथड था, यहाँ पे देखो बैंक ट्रांजैक्शन अकाउंट आ गया है और आपके जो बैंक अकाउंट का नंबर था ना उसके लास्ट के 3 डिजिट दिखा रखा है, यानी कि आपका बैंक क्या हो गया है, पूर्ण रूप से सक्सेस हो गया है, यानी कि इसमें अपन ने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और इसी प्रकार की आपके पास में वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई एडसेंस से और यूट्यूब से रिलेटेड कोई रिक्वायर है तो आप मेरे को DM कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, सिर्फ ये व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, इस पर कॉल नहीं लगेगी। आप अपनी शिकायत है या कोई भी बात हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके।